रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। नाउ सबसे पहले तो ये क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा एनी 2 आउट ऑफ 3 में। फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, यूनिट टेस्ट के लिए। यूनिट टेस्ट में भी 2 से 4 मार्क से ज्यादा नहीं आएगा। 8 मार्क का ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है कि 8 मार्क का होए। सिर्फ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के 7 पॉइंट्स है, बराबर है। बट इसमें लीगल एंगल है, तुम इसमें फेक नहीं पाओगे। कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे हैं। तो सबसे पहले समझ में आया कितने मार्क का आएगा ये क्वेश्चन? 4 मार्क का। तो सिंपल सी बात है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर से पहले डायरेक्टर खुद रिजाइन कर सकता है कि भाई मैं अभी डायरेक्टर रहना नहीं चाहता। दूसरे जगह पे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को हटा रहे इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ये एक हो सकता है। या साइरस मिस्ट्री के टाइम में हुआ था, समय से पहले हटा रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। अच्छा, किसी ने ट्राइब्यूनल को कंप्लेंट किया, ट्राइब्यूनल ने रिसर्च किया, चेक किया, एनालाइज किया और पाया कि डायरेक्टर फिट नहीं है ड्यू टू वॉट एवर द रीजन, तो ट्राइब्यूनल मतलब कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल वो भी हटा सकता है। सो डायरेक्टर को या तो शेयर होल्डर हटाएंगे या ट्राइब्यूनल हटा सकता है। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन होंगे जहां पे डायरेक्टर को अपना नौकरी, डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से कैटेगरीज है, हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, एनी disqualification under section 164. As per section, a person cannot be appointed as a director if he is of unsound mind, insolvent, convicted by court. अभी जरा ध्यान से इंग्लिश का 2 वर्ड का फर्क समझो क्या है। एक होता है एलिजेड, एक होता है कन्विक्टेड, ठीक है। नाउ आईसीआईसी की एक समय की टॉप बॉस जो डायरेक्टर है, आई थिंक उसका नाम जहां तक मुझे पता है चंदा कोचर था। इन्होंने वीडियोकॉन को जरूरत से ज्यादा कर्जा दे दिया था। कल परसों का न्यूज है, चंदा कोचर अरेस्टेड, वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन का हेड अरेस्टेड। ऐसे 3-4 जन को अरेस्ट किया है उन लोगों ने। अब एलिजेड मतलब चंदा कोचर पे इल्जाम लगा है, अब कोर्ट में ये केस चलेगा। बट कोर्ट में नतीजा आया कन्विक्टेड, मतलब तू गुनहगार है, उसके बाद डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा। फर्क समझा? एलिजेड मतलब इल्जाम लगा हुआ है, कन्विक्ट नहीं हुआ है। संजय दत्त को कन्विक्शन था, आई थिंक जेल का भी यात्रा उन्होंने किया है ना। सलमान खान पे भी एक कन्विक्शन है, उन्होंने अपील किया आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में। सो कन्विक्शन हुआ या इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है? तुम्हारे पास संपत्ति 1 लाख की और कर्जा 1.5 लाख का, तो इंसॉल्वेंट में है ना तुम। अनसाउंड माइंड या कोई डायरेक्टर पागल हो गया हो, तो ऐसा आदमी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, एब्सेंटिज्म एट बोर्ड मीटिंग। ये पहला हो गया। दूसरा, अब बोर्ड मीटिंग का सबसे पहले कायदा क्या है? साल में कितने बार होने चाहिए? 4 बार। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का फासला ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? नॉट मोर देन 120 days। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से सपोजिटली एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, उन्होंने पिछले 12 महीने में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की। 12 महीना मतलब साल में करीबन 4 बोर्ड मीटिंग मिस कर दिया। अच्छा, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 4 में उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया डायरेक्टर। और डायरेक्टर को विद टेकिंग लीव उन्होंने लेटर लिखा कि मैं आ नहीं पा रहा हूं। बट कायदा क्या बोलता है? मिस्टर ए ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लीव लिया या नहीं लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। पिछले 12 महीने में यदि उन्होंने एक
भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया है, विद परमिशन और विदाउट परमिशन, उसका डायरेक्टरशिप 12 महीने बाद जाए। तो डायरेक्टर है तो एटलीस्ट एक तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करे, कायदा जो बोलता है। तो पिछले 12 महीने में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो 12 महीने का समय खत्म हुआ, तो उसका डायरेक्टरशिप गया। नंबर तीसरा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अब ये कॉन्ट्रावेंशंस क्या है? लेट अस टेक एग्जांपल। मारुति कंपनी में, ठीक है, सपोजिटली मिस्टर बी डायरेक्टर है, ठीक है, मिस्टर बी डायरेक्टर है। अब मारुति कंपनी 15 लाख साल में कार बेचते हैं, ये साल तो 18-20 होएगा जिस प्रकार से सेल कर रहे हैं वो लोग। बलिनो उनकी उस सेगमेंट की नंबर 1 है, और पूरे कार में ऑल्टो अभी तक 2.5 करोड़ कार बेच चुके हैं। अब दिक्कत ऐसा आ रहा है, दिक्कत तो नहीं लेकिन एक सिचुएशन बताता हूं। सपोजिटली एमआरएफ कंपनी से उनको टायर खरीदना है जो कार में फिट होता है ना। तो अभी डायरेक्टर्स का मीटिंग है, ए बी सी डी ई 5 डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं कि एमआरएफ को कॉन्ट्रैक्ट देना है कि। लेकिन एमआरएफ कंपनी में मिस्टर बी वहां पे भी डायरेक्टर है। मतलब डू यू एग्री, मारुति में भी डायरेक्टर है और वही मिस्टर बी एमआरएफ में भी डायरेक्टर है। तो मिस्टर बी को क्या बोलेंगे? इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। डू यू एग्री? क्योंकि एमआरएफ को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वहां पे मिस्टर बी डायरेक्टर है। तो यदि वोट किया मिस्टर बी ने, हाँ एमआरएफ को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो मिस्टर बी का नौकरी गया। समझ में आया? मिस्टर बी ने इस मीटिंग में वोट करना नहीं था। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट, उसने बाकी डायरेक्टर को मीटिंग से पहले लिखित फॉर्म में बताना जरूरी था कि ये जो वोट करने वाले हैं, एमआरएफ को चुनना है कि नहीं, उस वोटिंग में मैं इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मैं वहां पे भी डायरेक्टर हूं। तो मिस्टर बी ने डिस्कशन और वोटिंग दोनों में शामिल नहीं होना था। फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट, और बाद में पता चला वहां पे वो डायरेक्टर है, तो मिस्टर बी का नौकरी गया। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। सपोजिटली विजय माल्या को चेक बाउंसिंग केस में बुलाया गया है। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वो हाजिर ही नहीं हुआ, अरेस्ट वारंट जारी हुआ, कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। सो विजय माल्या का डायरेक्टरशिप जा चुका है। या ट्राइब्यूनल ने बोला कि हमने रिसर्च किया है और ये डायरेक्टर फिट नहीं है कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि ये इस प्रकार से चला रहा है कि कंपनी बंद हो सकती है। तो ट्राइब्यूनल या कोर्ट के आदेश पे डायरेक्टर का नौकरी जाएगा। आया समझ में यहां तक? छठवा, हाँ क्वेश्चन। एनसीएलटी ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाया गया है। ये आई थिंक लास्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स है। सपोजिटली तुझे कुछ दिक्कत आ रहा है, तू कंपनी के डायरेक्टर को बोल रहा है कि मीटिंग बुलाओ, फिर भी नहीं बुला रहे, और तू छोटा वोटिंग पावर है, 10% वोटिंग पावर वाले रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ना, बट तेरे पास सिर्फ 2 शेयर है, 5 शेयर है, तो तू एनसीएलटी को लिख सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट सही तरीके से चल नहीं रहा है। तो वो लोग फिर इंक्वायरी करेंगे और फिर डिसीजन देंगे। तो एनसीएलटी कंपनी के लॉ, ठीक से, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है एनसीएलटी। उनका काम है कि कंपनी यदि ठीक से चल नहीं रहा है तो उस कंपनी के डायरेक्टर को या तो हटाया जाए या मीटिंग को बुलाया जाए। बहुत सारा ताकत उनको दिया हुआ है। लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं वो लोग देखते हैं। कौन सा? कंपनी का। आया समझ में? एनसीएलटी, तो एनसीएलटी को लिखा, तो एनसीएलटी डायरेक्टर को हटाने की ताकत रखते हैं।
नेक्स्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ एन ऑफेंस। वापिस से मैं बोल रहा हूं, जो एलिजेड, समझ में आया, चंदा कोचर अभी जेल में अरेस्टेड है, वो कन्विक्शन नहीं है। जिस तारीख को तुम्हारा कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन मतलब 6 महीने के ऊपर सजा हो गई, जब कन्विक्शन हुआ है मतलब तुम गुनेगार माने गए हो, 6 महीने के ऊपर सजा हुआ तो डायरेक्टरशिप गया 5 साल के लिए, मतलब उसको कंपलसरी नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा। कन्विक्शन जिस तारीख को हुआ 5 साल के लिए तुम्हारा डायरेक्टरशिप गया। और भी प्रोविजंस है, इफ द डायरेक्टर इज रिमूव्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस है, तुमने फॉलो नहीं किया। शेयर कैप, अच्छा प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में तुमने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, जानबूझकर दिया, लोगों को फंसाने की कोशिश किया, डिबेंचर का पैसा लौटाया नहीं, क्रेडिटर्स का पैसा लौटाया नहीं, ठीक है, तो कंपनी के कायदे का उल्लंघन हुआ, ठीक है, तो फाइन तो लगता है, लेकिन पता चला जानबूझकर किया है, तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से भी तुमको हटाया जा सकता है। आया समझ में? तो ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और वेकेशन, वेकेशन मतलब नौकरी छोड़ना, छुट्टियों के लिए गया वो वेकेशनल है, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टर की नौकरी जाएगी, और सिंपल था नहीं है, करीबन 5 साल के लिए चली जाती है डायरेक्टरशिप की नौकरी, ठीक है, यदि डेलिबरेट पता चला। तो ये था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर।